the last capsule, we ended our discussion with concentric circles. In this capsule, we'll be discussing very basic terminologies associated with a circle. हम हमारे पूरे डिस्कशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट देंगे, आर्क्स एंड कॉर्ड्स. इनफैक्ट हम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एड्रेस करेंगे. चलिए फिर, लेट अस बिगिन. व्हाट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल? एक काम करते हैं, लेट्स से वी हैव दिस सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस R. एक और काम करेंगे, लेट्स टेक 5 रैंडम पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाइक दिस. चलिए, अब मैं P1 और P4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन अक्रॉस द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल. इसको ज्वाइन करने के लिए एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ वेरी थिन थ्रेड. एक पतली सी रस्सी लेते हैं और P1 और P4 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं across the periphery. This part of the circle that we get is called the arc of the circle. So I can say that a continuous piece of the circle is an arc of the circle. और ये जो रस्सी की लेंथ हमने ली ना P1 और P4 को ज्वाइन करने के लिए, that is called the arc length. आर्क लेंथ को हम दिखाते हैं कुछ इस तरह. चलो अब बताओ, P1 P4 की आर्क लेंथ बड़ी है कि P1 P2 की? ऑब्वियस ही बात है, P1 P4 है ना. परफेक्ट. चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल एंगल की. मान लो हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर C एंड रेडियस R. लेट्स ऑल्सो टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन माई सर्कल लाइक दिस. अब आपको आराम से दिख गया होगा कि PQ आपकी आर्क है. अब अगर मैं CP और CQ लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करूं तो मुझे यह मिलेगा कि PCQ is an angle which has its vertex on point C. और point C क्या है? Point C is the center. तो ऐसा हर एंगल जिसका वर्टेक्स हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल पे आए, इस हर एंगल को हम कहेंगे सेंट्रल एंगल. चलिए अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एंगल एक सेंट्रल एंगल है. अरे भाई, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, एंगल ADB का वर्टेक्स सेंटर C पे कहां है, इसीलिए वो सेंट्रल एंगल नहीं होगा. लेकिन एंगल ACB इज डेफिनेटली अ सेंट्रल एंगल. चलिए, आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर एंड माइनर आर्क. चलिए अभी काम करते हैं, पिछले वाले डिस्कशन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं. आपके पास ये सर्कल है एंड वी नो दैट PQ इज एन आर्क. लेकिन अब इससे एक सवाल आता है कि अगर ये PQ आर्क है तो ये वाली PQ क्या है? भाई देखने में तो ये भी एक आर्क ही लग रही है. तो अब मैं किसको आर्क PQ कहूंगा? एक्चुअली मैं दोनों को ही आर्क PQ कहूंगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस. भाई ये जो आर्क PQ है, इट लाइज ऑन एंड द इनसाइड ऑफ माई सेंट्रल एंगल. ऐसे आर्क्स को हम कहते हैं माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. इसी तरह ये जो आर्क PQ है, इट लाइज ऑन और द आउटसाइड ऑफ माई सेंट्रल एंगल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मेजर आर्क ऑफ माई सर्कल. चलिए अब इस एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई कीजिए विच इज द माइनर आर्क एंड विच इज द मेजर आर्क. एब्सोल्युटली करेक्ट. कितना आसान था ये फिगर आउट करना कि माइनर आर्क कौन सी होगी और मेजर आर्क कौन सी होगी. परफेक्ट. अब बात करेंगे कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के बारे में. चलिए फिर से एक सर्कल लेते हैं विद सेंटर C एंड रेडियस R. एक और काम करेंगे, लेट्स टेक अ फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल लाइक दिस. नाउ जब हमने आर्क की बात की थी तब हमने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, लेकिन अक्रॉस द पेरिफेरी. बट नाउ व्हाट वील डू इज वील डायरेक्टली ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन. अब ऐसी जितनी भी हमें लाइन सेगमेंट्स मिलेंगी बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, इसे हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अब एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं हमारे सर्कल पे कुछ इस तरह. अब ये 2 पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा स्पेशल है. इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग अ कॉर्ड, दिस कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. All such chords that pass through the center of the circle are called diameter of the circle. अब ये diameter मेरे सर्कल को 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करता है
और आप एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हासिल कर सकते हो। फाइनली, अगर आप कोई भी एक डायमीटर कंसीडर करें तो आपको तो पता है कि आपका सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, इसीलिए ये जो दोनों आर्क्स होंगी वो भी सेम इन मेजर होंगी, दोनों का आर्क लेंथ हो जाएगा एक बराबर। ऐसे पार्ट्स को हम कहते हैं सेमी सर्कल। आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स फाइनली टॉक अबाउट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर C एंड रेडियस R। ये भी मान लीजिए कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। चलो अब क्विकली फिगर आउट करो, कौन सी होगी माइनर आर्क PQ, कौन सी होगी मेजर आर्क PQ एंड कौन सी होगी कॉर्ड PQ। बहुत ही बढ़िया भाई, ये हैं आपके आंसर्स। अब एक सेगमेंट तब बनता है जब आपका कॉर्ड मिल जाता है आपके माइनर या मेजर आर्क के साथ। If you take this region which is made by your chord and the minor arc, it is called minor segment. और उसी तरह अगर आपका chord मिल जाता है मेजर आर्क के साथ, you will get your major segment. चलिए भाई, यही थी कहानी सर्कल्स की जो आपको जाननी थी। I am very sure you are very well prepared for your in-class lectures. लेकिन जाने से पहले एक सवाल तो बनता है भाई, अगर ये मेरे सर्कल का कॉर्ड है तो पता लगाओ कि कौन सा मेजर सेगमेंट होगा और कौन सा माइनर सेगमेंट होगा। चलो पता लगाओ, सोचो। तब तक आप सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।